हमारे इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में एक बंदे ने हमारे म्यूंग को देखा था कि उसके चारों ओर से वो गार्ड से घिरा हुआ है। उसे ऐसा लगा कि म्यूंग इसमें से सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए उसे गार्ड से घेर कर रखा हुआ है और फिर उसने म्यूंग पर हमला कर दिया। यह देखकर म्यूंग हंसने लगा और बोलने लगा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे चारों ओर गार्ड है? फिर उसके बाद अचानक म्यूंग के चारों ओर के गार्ड वहाँ से भाग गए। यह देखकर म्यूंग बहुत ज़्यादा हैरान हो गया और सोचने लगा, यह क्या हो गया और ये लोग यहाँ से भाग क्यों रहे हैं। तो अब आगे वो बंदा जिन म्यूंग का नाम चिल्लाते हुए म्यूंग पर बहुत जोर से हमला कर देता है। ये देखकर म्यूंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और मन में सोचता है कि यह समय डॉज करने का नहीं है, क्योंकि डॉज करने के लिए बहुत ज़्यादा ही देर हो चुकी है और ये बंदा पीक रैंक का मार्शल आर्टिस्ट है और मैं अभी फ़िलहाल अपने पीक रैंक में नहीं हूँ, इसलिए मैं इससे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। इसलिए मुझे अपनी पूरी ताकत से इसके अटैक को मुझे अपनी तलवार से रोकना होगा। अगर मैं इसे रोक नहीं पाया तो मैं बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी हो जाऊँगा और हो भी सकता है कि मैं यहाँ पर मर जाऊँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक तरफ से उस बंदे की कुल्हाड़ी आ रही होती है और दूसरी तरफ से म्यूंग अपनी तलवार निकाल रहा होता है और फिर म्यूंग की तलवार और उस बंदे की कुल्हाड़ी के बीच में एक बहुत ही ताकतवर टकराव होता है जिसकी बहुत ही तेज़ आवाज़ होती है और फिर म्यूंग टप्पा खाते हुए बहुत दूर जाकर गिरता है। ये देखकर यूरा के साथ आए के लोगों को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है और वह लोग सोचते हैं कि यह कैसे इस अटैक से बिना जख्मी हुए बच गया और यह सिर्फ दूर जाकर गिरा है और इसे एक खरोच भी नहीं आई है। हमें तो लगा था कि यह बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और यह इस अटैक से बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाएगा और इसके बाद हमें इसे उठाकर ले जाना होगा, लेकिन इसे तो एक खरोच भी नहीं आई। यह देखकर वो बंदा जिसने म्यूंग पर हमला किया वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गया और सोचने लगा कि मैंने इस पर अपनी पूरी ताकत से हमला किया था, लेकिन फिर भी इसे एक खरोच भी नहीं आई। मुझे तो लगा था ये इन सब में से सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए इसके चारों ओर गार्ड्स थे, लेकिन जैसे ही मैंने हमला किया इसके चारों ओर के गार्ड हट गए। इसका मतलब इन लोगों ने मुझे धोखा दिए है और ऐसा जताया है कि यह इन सब में से सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन यह भी उतना ही ताकतवर है जितने कि बाकी लोग। वो म्यूंग को देखते हुए बोलता है कि तुम इस हमले से मरे क्यों नहीं। यह सुनकर म्यूंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि मैं मरा क्यों नहीं। और फिर अचानक उस बंदे के पीछे से कोई उस पर हमला करता है और उसकी गर्दन को काट देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इसकी गर्दन को काटने वाली कोई और नहीं बल्कि यूरा थी। यह सब देखकर म्यूंग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि ये लोग जब इसे आसानी से हरा सकते थे तो इन लोगों ने मेरे ऊपर इसे हमला करने दिया ही कि। और फिर सोचने लगा, यह तो एक टेस्ट था। जैसे जहाँ तक मुझे पता है कि डिमोनिक क्लैन के ज़्यादातर लोग अपने नए सोल्जर्स का टेस्ट ऐसे ही लेते हैं जिसमें वो उन लोगों की जान पर बहुत बड़ा खतरा डाल देते हैं, जिससे वो लोग या तो मर जाएंगे या फिर वो अपनी पूरी स्किल का इस्तेमाल करके बच जाएंगे और यह तो उन्हें बहुत गहरी चोट लग जाएगी। यह उन लोगों के ऊपर एक ऐसा टेस्ट होता है जिसे कभी कभी लिया जाता है और यह डिमोनिक क्लैन के हर नए बंदे के ऊपर लिया जाता है। यह डिमोनिक क्लैन की बहुत बुरी आदत है। इस टेस्ट को सिर्फ डिमोनिक क्लैन के हाई रैंक के मेंबर ही लेते हैं, जिससे वो अपने जूनियर की ताकत को पहचान सके और वो ये देख सके कि वह किस काबिल है। लेकिन इस टेस्ट को यूरा ने मेरे ऊपर क्यों लिया? और फिर यूरा उसके पास आती है और फिर म्यूंग यूरा से पूछता है कि क्या तुम मेरी ताकत से सेटिस्फाई हो? फिर इसके जवाब में यूरा बोलती है कि हाँ, तुम्हारी ताकत ठीक ठाक है, तुम इतने ताकतवर तो हो ही कि तुम डिमोनिक क्लैन के 6 बड़े क्लैन में से एक के यंग मास्टर खुद को कहला सकते हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन लोगों ने इन लोगों पर हमला किया था उन लोगों के लीडर को यूरा ने पकड़ लिया था और उसके गले पर तलवार रख दी थी। यह देखकर वह लीडर उन लोगों से खुद को मारने के लिए कह रहा था। फिर म्यूंग उसके पास गया और उससे पूछा कि तुम क्या ब्लैक ब्लड डिजीज़ के बारे में जानते हो? यह सुनकर वह लीडर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया और हकलाते हुए बोलने लगा, क्या ब्लैक ब्लड डिजीज़? यह कौन सी बीमारी है? यह सुनकर म्यूंग ने उसे गुस्से से देखते हुए बोला कि क्या तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम्हें इसके बारे में पता है तो तुम चुपचाप मुझे बता दो, क्योंकि अगर तुमने मुझे इसके बारे में नहीं बताया तो मुझे ऐसी बहुत सारी टेक्निक आती है जो कि डिमोनिक क्लैन में टॉर्चर करने के लिए इस्तेमाल होती है और मैं उन सब का इस्तेमाल तुम्हारे ऊपर करूँगा और फिर तुम अपने मुँह को आसानी से खोलोगे। यह सब सुनकर वह लीडर बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। और फिर म्यूंग हंसते हुए उस लीडर से बोलता है कि यह बहुत अच्छी बात है कि मुझे इन टेक्निक का यूज़ करने के लिए कोई सब्जेक्ट मिल गया जिसके ऊपर मैं इन सारी टेक्निकों का इस्तेमाल कर सकता हूँ और ख़ुद की स्किल्स को पहचान सकता हूँ कि मैं इस आर्ट में कितना प्रभावशाली हूँ और मैं इस आर्ट का इस्तेमाल किस हद तक कर सकता हूँ और क्या मेरी यह आर्ट इतनी ताकतवर है कि वह एक स्क्वाड के लीडर को भी
अपना मुंह खोलने के लिए मजबूर कर सके। और अब तुम्हारी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम अपना मुंह खोल भी देते हो तो, क्योंकि मैं अपनी इस आर्ट का इस्तेमाल तुम्हारे ऊपर ज़रूर करूँगा और ख़ुद को टेस्ट करूँगा। भले ही मैं मार्शल आर्ट में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, लेकिन मैं इतना तो कोशिश करूँगा ही कि तुम्हारे जिस बंदे ने मेरे ऊपर हमला किया है मैं उसका बदला तुमसे ले सकूँ। ये सब सुन के उस स्क्वाड लीडर का पूरी तरीके से पसीना छूट रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा ही डर चुका होता है, लेकिन फिर भी हमारा म्यूंग उसके ऊपर रुकता नहीं और उसके ऊपर अपनी टेक्निकों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें हमारे यूरा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूरा उसके साथ आई हुई एक लड़की जो साक लैंड से थी उससे बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पर फोकट में ही फंस गई, अगर तुम यहाँ नहीं आती तो तुम्हें इन सब को सहना नहीं पड़ता। इसके जवाब में वह साक लैंड की लड़की बोलती है कि कल्ट लीडर, आपके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, आखिर हम डिमोनिक क्लैन से बिलोंग करते हैं और आप डिमोनिक क्लैन की लीडर हैं, इसलिए आपको मुझसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए बल्कि मुझे ऑर्डर देना चाहिए। और फिर यूरा बोलती है कि इस सब में जिन म्यूंग भी इन्वॉल्व हो गया है। फिर साक लैंड की वह लड़की बोलती है कि जिन म्यूंग वह इसका कोई बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि वह आपके हस्बैंड बनने की प्रतिस्पर्धा में है, इसलिए वह हर कोशिश करेगा कि आप उससे खुश हो और आप उससे इम्प्रेस हो। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और फिर हमें म्योंग को दिखाया जाता है जो कि उस साक लैंड की लड़की के पास आता है और पूछता है यह 7 ब्लैक फ्लाइंग 7 स्क्वाड क्या है। इसके जवाब में साक लैंड की वह लड़की बोलती है कि यह वह स्क्वाड है जिसे क्लैन लीडर खुद अपने लिए बनवा रही है, जिसमें वही लोग आएंगे जिस पर क्लैन लीडर पूरी तरीके से विश्वास करती है और वह बहुत ही ताकतवर हो। इसलिए इस स्क्वाड में आने का आपका भी चांस है, इसलिए अपनी पूरी कोशिश कीजिएगा कि आप इस स्क्वाड में आ सकें, क्योंकि यह कोई ऐसी स्क्वाड नहीं है जिसे कोई भी ऑर्डर दे सके। यह स्क्वाड एक ऐसी स्क्वाड है जो सीधे क्लैन लीडर के अंदर आएगी। इस स्क्वाड की मास्टरशिप और सिर्फ क्लैन लीडर यूरा होगी, इसलिए आप पूरी कोशिश कीजिए कि आप क्लैन लीडर के टेस्ट को पार कर सकें और इस ब्लैक फ्लाइंग स्क्वाड में आ सके, क्योंकि इस ब्लैक फ्लाइंग स्क्वाड में खाली 7 मेंबर्स ही आ सकते हैं जो कि क्लैन लीडर के लिए 100% लॉयल हो। फिर यूरा बोलती है कि तुम अपने ड्रीम को तो नहीं छोड़ने वाले हो म्योंग, या फिर तुम एक नॉर्मल यंग मास्टर के रूप में ही अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हो। फिर म्योंग बोलता है कि तुम्हें तो हर चीज़ के बारे में पता है कि मैं किसी स्क्वाड में ज्वाइन नहीं होना चाहता और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी शांति से जीना चाहता हूँ, इसलिए तुम अपनी ये सारी बकवास बंद करो और मुझे इस सब से दूर रखो। यह सुनकर साक लैंड की वह मेंबर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि म्योंग ऐसा इंसान है जो क्लैन लीडर के सामने भी खुलकर अपनी बात रख सकता है। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान है जो कि क्लैन लीडर से भी नहीं डरता। फिर म्योंग बोलते हैं कि ये बंदा जियोंग बैगर सेक्ट से बिलोंग करता है और मैंने पिछले एपिसोड में गलती कर दी थी कि इस बंदे को मैंने हिडन क्लाउड स्क्वाड का कैप्टन बताया था, बल्कि यह हिडन स्क्विड स्क्वाड का कैप्टन था जो कि ऑर्थोडॉक्स फैक्शन से बिलोंग करता है। बाकी डिटेल्स के लिए आप इस फ़ोटो को देख सकते हैं। तो अब हम कहानी में वापस आते हैं। यह चियोन क्लैन में किसी काम से आया था और यहाँ पर यह काम कर रहा था और म्योंग बोलता है कि यह बंदा यहाँ किस काम से आया था इसके बारे में इसे खुद भी नहीं पता, बस इसे इसके हायर अप ने यहाँ भेजा था। फिर यूरा बोलती है कि क्या चियोन क्लैन का कोई बंदा इन सब से कनेक्टेड है जो ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के किसी बंदे से कनेक्टेड है। यह सब बोलते समय यूरा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में और हैरान थी। फिर म्योंग बोलता है कि इन्हें जिन लोगों से मिलना है वह लोग हिडन ट्रैश मैनर से है। जहाँ तक मुझे इससे पता चला है वह हिडन ट्रैश मैनर का 3rd एल्डर से कोई रिलेटेड है काम है। ये सब सुनकर यूरा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि हिडन ट्रैश मैनर वह मैनर है जो लगभग 50 साल से फाउंडेड है, जिसे गोस्ट स्लेयर यूनिट के मेंबर्स ने बनाया था। ये सब सुन के यूरा और ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है क्या गोस्ट स्लेयर यूनिट। फिर म्योंग अपने मन में सोच रहा होता है कि यही वो स्क्वाड है जिससे गू चिल आता है। जहाँ तक मुझे याद है यह अबेंडेड कर दिया गया था चैन क्लैन से। यह एक चैन क्लैन का असैसिनेशन यूनिट था। यह असैसिनेशन यूनिट एक इलाइट असैसिनेशन यूनिट था जिसे डिसबैंड कर दिया गया था।
यह डीमन क्लैन का एक यूनिट था जिसका नाम गोस्ट स्लेयर था। फिर म्यूंग यूरा से बोलते हैं कि यंग कल्ट लीडर, आप यहाँ से वापस चली जाओ, यही अच्छा होगा, क्योंकि ये एक ऐसी मसला है जिसमें आप अकेले कुछ नहीं कर सकती। इसके लिए बाकी सेक्ट और क्लैन के बाकी मेंबर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जहाँ तक इसी सब को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह अपना सारा काम बहुत हिडन तरीके से, हिडन ट्रेस मैनर में कर रहे हैं। हो सकता है कि आप वहाँ अकेले जाए तो आपकी जान पर भी खतरा आ सकता है, और हो सकता है कि ये इन लोगों का मेन बेस भी ना हो और आपकी जान ऐसे ही खतरे में आ जाए। और जहाँ तक मुझे पता है कि जब इन लोगों के प्लान के हिसाब से कुछ नहीं होता तो यह मिशन को फेल करने के बाद अपने ट्रेसेस को पूरी तरीके से मिटाने की कोशिश करते हैं। यह सब सुन के साकलैन की वह लड़की जिन म्यूंग से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। इसके जवाब में म्यूंग बोलता है कि हमें पहले लोअर सेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए, फिर हमें ऐसे बड़े सेक्ट के ऊपर जाना चाहिए जिससे इन लोगों को ज़्यादा शक भी ना हो और हम धीरे धीरे इन लोगों को डिस्ट्रॉय कर सके। इन सब बातों को सुनकर यूरा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि यूरा अब आगे क्या करेगी। और जैसे कि इस वीडियो में देख सकते हो कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग लग रही है, क्योंकि मेरा गला ख़राब है और कल मुझे बहुत बुखार था, इसलिए इसकी वीडियो कल नहीं आ पाई, वरना यह वीडियो कल ही आ जाती। और अगर इस वीडियो में 10 लाइक या फिर 5 कमेंट हो जाते हैं तो इसकी एक और वीडियो शाम तक आ जाएगी। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना। गुड बाय।